बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स, सूफिया कराम के इस सिलसिलावार तारीखी मालूमाती सीरीज की वीडियो में आज हम फजलुल्लाह इस्तराबादी की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, फजलुल्लाह इस्तराबादी, जिसे फजलुल्लाह हरूफी या फजलुल्लाह तबरेजी के नाम से भी जाना जाता है, एक बाअसर ईरानी सूफी और हरूफी तहरीक के बानी थे। सन 1340 में इस्तराबाद मौजूदा दौर के गोरगान ईरान में पैदा हुए। इनका तौलक एक ऐसे खानदान से था जिसने अली इब्न अबी तालिब से तौलक रखने का दावा किया। मूसा काज़िम 7वीं शिया इमाम के जरिए इनके वालिद ने इस्तराबाद के चीफ काजी जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी और इनके वालिद की वफात के बाद नौजवान फजलुल्लाह इनकी जवानी के बावजूद इस ओहदे पर फैज हुए। फजलुल्लाह का रूहानी सबर तसूफ से गहरा मुतासर था, एक ऐसा वाक़या जिसने इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। उन्होंने मरूफ सूफिया शायर रूमी की आयात सुनना शामिल था, जिसमें अल्लाही मोहब्बत और इल्म के खुद इससे महसूस करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इस मुलाकात ने इसे सूफी तरीकों, खास तौर पर जिक्र खुदा की याद में अपने आप को गहराई से गर्क कर दिया और उन्होंने जल्दी ख्वाबों की ताबीर और रूहानी रहनुमाई फराहम करने के लिए अपनी सैलियत की वजह से शोहरत हासिल की। रूहानी रोशन ख्याली के इसकी जस्तजू ने इसे वसी सफर पर ले लिया। ख्याल किया जाता है कि इन्होंने 2 बार मक्का की ज़ियारत की। अपने दूसरे सफर के दौरान फारस के इलाके में उन्होंने एक अहम ख्वाब देखा, जिसमें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने इन्हें मशहद में अपने मकबरे की ज़ियारत करने की हिदायत की। इस विजन की तामील करते हुए फजलुल्लाह ने मक्का जाने से पहले इमाम के मज़ार पर खराज अकीदत पेश करने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। ख्वारिज़म के इलाके में गहरे ख्वाबों के एक सिलसिले ने उन्होंने इलाही मिशन के एहसास को मजीद मजबूत किया। ऐसे ही एक नज़ारे में उन्होंने एक चमकता हुआ सितारा मशरक से तुलू होते देखा। इसकी रोशनी इसकी दाएं आंख में दाखिल हो रही थी। उन्होंने इसके साथ की तकदीर में अजमत का आसमानी ऐलान था। इब्तदाई तौर पर ख्वारिज़म में और बाद में इस्फहान के एक शुमाली मज़ाफ़ाती इलाके में इन तजर्बात ने पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जिन्होंने इसे एक ऐसी कम्युनिटी कायम की जिसकी खुसूसियात सन्यासी, खुद अनासारी और खुद खरायती कामों की थी। 1373 के आसपास फजलुल्लाह तब्रेज चले गए। उन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर की महारत के जरिए जदीद हुक्मरानों के दरबार में बेजारी हासिल की। यही वो दौर था जब इसकी तालीमात रासिकुल अकीदा इस्लामी तरीकों से हटने लगी। फरवरी 1375 में रमजान मुबारक के महीने में इसने एक गहरा रूहानी इंकशाफ हुआ, जिसने इसे इस्लामी रसूमात के बातनी, मुआयनी और फारसी अरबी हरूफ तहजी के हरूफ की लामती अहमियत से पर्दा उठाया। इस तजर्बे ने इसने 3 दिन तक रूहानी जोश और खरोश की हालत में छोड़ दिया, जिसके बाद वो इस नए इल्म को शेयर करने पर मजबूर हुआ। फजलुल्लाह की तालीमात हरूफियत की तश्कील पर अख्तिताम पजीर हुई। एक सूफियाना तारीख जिसने हरूफ की इलाही नवीयत और इनकी अद्दी इक़्तिदार पर कायनात को समझने और रूहानी रिजर्वेशन ख्याली हासिल करने की कुंजी के तौर पर जोर दिया। हरूफ अकीदा का मरकज ये अकीदा था कि खुदा की ज़ात इंसानी शक्ल में ज़ाहिर है और अरबी हरूफ तहजी के 28 हरूफ और फारसी हरूफी तहजी के 32 हरूफ गहरी कायनाती अहमियत रखते हैं। इसका बुनियादी काम जवेदनामा, अब्दियत की किताब और फेजियम के बुनियादी असूलों को समेटता है। ये मतन जो इसके पैरोकारों की तरफ से काबिल एहतराम है, खतूत के सूफियानी नशरियात और इंसानी खसूसियात और वसीता कायनात से इनके रब्त की तलाश करता है। जवेदनामा को हरूफी अकीदे के मुकद्दस सहीफा समझा जाता है। अपनी तालीमात की बढ़ती मकबूलियत के बावजूद फजलुल्लाह को ऑर्थोडॉक्स इस्लामी हकाम की तरफ से बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करना पड़ा, जो इसके अकायद को बद्दत के तौर पर देखते थे। 1394 में इसे फतेहपुर
فتح تیمور کے بیٹے میران شاہ کے حکم پر زیخچون کے قریب گرفتار کیا گیا۔ الہامی ظہور کے دعووں اور اسلامی اصولوں کے ان کے دوبارہ تشریح کی وجہ سے بدعت کا الزام لگا کر فضل اللہ کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کی پھانسی کے بعد فضل اللہ کی لاش کو اس کی موت کی جگہ کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کے پیروکاروں نے ایلیشانہ میں ایک مزار قائم کیے جو ایک زیارت گاہ اور حروفی تعلیمات کی تبلیغ کا مرکز بن گیا۔ ذل و ستم کے باوجود حروف تحریک برقرار رہے، جس نے مختلف صوفی احکامات کو متاثر کیا۔ خاص طور پر اناطولیہ میں بختاشی حکیم بختاشیوں نے فضل اللہ کے صوفیانہ بصیرت کی بقا اور تبلیغ کو یقینی بناتے ہوئے بہت سے حروفی عناصر کو اپنے طرز عمل پر شامل کیا۔ فضل اللہ اسرابادی کے میراث بعد کے اسلامی تصوف پر حروفی عزم کے دیر پا اثر میں واضح ہے۔ زبان اور روحانیت کی ان کے اختراعی تشریحات نے الہی انسان کے درمیان تعلق پر ایک منفرد نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ روایتی مذہبی حدود کو چیلنج کیا اور صوفیہ اور شاعروں کی آنے والی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ مختلف ثقافتی اور مذہبی سیاق و سباق میں حروفی اصولوں کا انضمام خطے کے روحانی منظر نامے پر فضل اللہ کے وژن کی دیر پا اثر کو واضح کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت نجم الدین الرازی کی سیرت اور ان کے تاریخی بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔